आप देख रहे हैं पूर्वांचल। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर हितकारी प्रचारिणी हब के तत्वाधान में आरक्षण की अवधारणा और डॉक्टर अम्बेडकर विषय पर एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन गोरखपुर में किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में प्रोफेसर मुकेश कुमार, विधि संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी, मुख्य वक्ता के रूप में मयंक यादव रहे। इस मौके पर वक्ताओं ने आरक्षण के अवधारणा और डॉक्टर अम्बेडकर विषय पर अपने अपने विचार रखे। सेमिनार के संयोजक डॉक्टर सतीश कुमार राणा ने कहा कि आरक्षण आर्थिक सुधार का कार्यक्रम नहीं, भागीदारी का कार्यक्रम है। भीमराव अम्बेडकर ने वो काम किया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एक ऐसे व्यक्ति हैं कि जो 1919 से लेकर 1946 के मिशन तक और 1947 से लेकर संविधान निर्माण तक सारे संवैधानिक और कानूनी प्रक्रियाओं में भाग लिया। जितना उनको संसदीय ज्ञान था, जितना उनको कानूनी ज्ञान था, शायद उस देश में किसी को नहीं था। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर 1926 में ही बंबई विधान परिषद के सदस्य हो गए। जब सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय आया कि आरक्षण हम वर्गीकरण करेंगे, उसने वर्गीकरण किया तो मेरे अंदर थोड़ा, क्योंकि थोड़ा मैं दूसरे किस्म का व्यक्ति हूं, विद्यार्थी जीवन में जब मैं रहता था तब भी मैं रिएक्ट करता था। मैंने सेमिनार विश्वविद्यालय में 1996 में शुरू किया। अपने समाज के नेतृत्व करने के लिए, अपने समाज की मजबूती के लिए मैंने चुनाव लड़ने का प्रयास किया और मजबूती से अपने समाज को स्थापित किया। जब आरक्षण का वर्गीकरण हुआ, आप किसी को लाभ देना चाहते हैं, आरक्षण कोई आर्थिक सुधार का कार्यक्रम नहीं है, वो भागीदारी का कार्यक्रम है। तो मुझे याद आया जब संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अस्थायी तत्कालीन संविधान सभा अध्यक्ष ने अपने भाषण में कहा था, इस देश का संविधान ऐसे व्यक्ति के द्वारा लिखा जाना चाहिए जिसको कई देशों के संविधान का ज्ञान हो। उन्होंने कहा कि देश के संविधान का निर्माण उस व्यक्ति द्वारा कराना चाहिए जिसको देश के सामाजिक वातावरण का ज्ञान हो। इस देश को संविधान का निर्माण उस व्यक्ति से कराना चाहिए। वो संविधान सभा, मैं उसमें बधाई देता हूं सबको। उस समय बाबा साहब को न चाहते हुए भी लोग राष्ट्र के निर्माण के लिए, देश के निर्माण के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर चयन किया। डॉक्टर सतीश राणा जी के द्वारा रखा गया है गोरखपुर में, मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। इस समय जो है भारतीय संविधान के अंतर्गत जो है लोक सेवक के तौर पर आरक्षण मिलता है और तमाम तरीके के शैक्षिक संस्थानों में आरक्षण मिलता है। तो उस आरक्षण की जो अवधारणा है वो विधिक तौर पर कैसी होनी चाहिए और देश और समाज में इस समय आरक्षण की जो स्थिति है उसको समझने के लिए ये कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें मैं डॉक्टर मुकेश कुमार मालवीय काशी हिंदू विश्वविद्यालय से यहाँ पर गोरखपुर में चलकर आया हूँ और मैं विधि संकाय से हूँ। और रिजर्वेशन एक महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज भी ओबीसी वर्ग हो, दलित वर्ग हो या जो अन्य ऐसे वर्ग हैं जिनको अल्पसंख्यक वर्ग हम लोग कहते हैं, उनके आरक्षण के साथ कहीं ना कहीं छेड़खानी की जा रही है देश में। और कहीं ना कहीं जो है जो ऐसे वर्ग हैं जो निचले तबके हैं उनके साथ अन्याय हो रहा है। तो हम लोगों का ये दायित्व बनता है शैक्षिक वर्ग का कि ऐसी चीज़ों को, ऐसी बारीकियों को हम लोग उजागर करें और देश दुनिया को बताएं, ताकि लोग इस विषय में जागरूक हो सकें कि 85% आबादी को जो रिजर्वेशन मिलता है उनके साथ किस टाइप का अन्याय किया जा रहा है और 15% लोग जो है पूरे देश में काबिज होकर
और सबकी रोटियां खा जा रहे हैं, सबका हक और हकूक़ मार दे रहे हैं। इस विषय पर आज उसी की अवधारणा पर अंबेडकर साहब के विचारों के साथ ही साथ फुले साहब के विचारों के साथ साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है।